हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना इनके डेली लेसन प्लान 17। सो आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कक्षा 9th का है ये लेसन प्लान। विषय है अर्थशास्त्र, प्रकरण है हमारा यानी कि टॉपिक है विनिमय, एक्सचेंज। और राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे दिनांक, कालांश मतलब पीरियड, फर्स्ट है यहाँ पे, समयावधि 40 मिनट। ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सामान्य उद्देश्य से। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट हैं और अगर आपको ये वाले करने हैं तो आप ये वाले फॉर्मेट पे बेस्ड करिएगा, और अगर आपको दूसरे फॉर्मेट पे करने हैं तो 46 लेसन प्लान 1 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को करा रखे हैं इकोनॉमिक्स के, आप लोग वो देख सकते हैं। देन उसके बाद आता है विषय वस्तु विश्लेषण, जिसमें विनिमय का अर्थ, विनिमय के प्रकार, विनिमय की समस्या। और उसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट में ज्ञानात्मक 2 पॉइंट्स, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक को ही अनुप्रयोगात्मक लिखा जाता है। इसके बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, जो भी हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्लास के अंदर। चौक, डस्टर है ना, लपेट, शामपट है, संकेतक है। उसके बाद पूर्व विज्ञान, पूर्व विज्ञान के बाद वातावरण निर्माण प्रश्न, और वातावरण निर्माण प्रश्न को ही हम प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट हमें लिखना होता है यहाँ पे, ये कॉलम्स आपने बनाने हैं। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, विनिमय का अर्थ। अब देखिएगा, जैसे ही विनिमय का अर्थ हमने लिखा है उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होगा, विद्यार्थी को विनिमय का अर्थ प्रत्यास्मरण कराना क्या है यहाँ पर उद्देश्य। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न। यहाँ से शुरू होगा स्पष्टीकरण, ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसे हम व्याख्या कर सकें, जिसकी विनिमय किसे कहते हैं। अस्पष्ट उत्तर, बच्चे बिल्कुल क्लियर चीज़ें नहीं बता पाते तो हमें वही स्पष्टीकरण देनी है, व्याख्या देनी है। फिर इसके बाद वास्तविक, जैसे ही आपका यहाँ पे स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है तो यहाँ पर वास्तविक अधिगम उपलब्धि में आपने इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाना होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद विनिमय के प्रकार, सेकंड हमारा टीचिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कंप्लीट। और अगर आप चाहें तो ब्लैक इससे ना, जैसे ही आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है वैसे ही यहाँ पर है ना, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, एक पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट विनिमय के प्रकार, विकासात्मक से ये भी शुरू होगा, स्पष्टीकरण पे जाएगा। स्पष्टीकरण जैसे ही कंप्लीट होता है मिनिएचर्स आप जरूर लगाइएगा। स्टिकी नोट्स ले सकते हैं जो कि 30 या 35 के आ जाते हैं, वो चिपकाने में ईजी हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया है। अब बताना है आपको, फिर वही जैसे टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है, व्याख्या ख़त्म होती है, आपके वास्तविक अधिगम क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और उसके बाद आता है विनिमय की समस्या, थर्ड टीचिंग पॉइंट। तो थर्ड टीचिंग पॉइंट स्पष्टीकरण, विकासात्मक प्रश्न, ये सब बनेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर वही स्पष्टीकरण कंप्लीट, आपके अपेक्षित वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन या आप लोगों का मूल्यांकन क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आप इसे बंद कर दीजिएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट श्यामपट सारांश, जो कि आपका ब्लैक चार्ट पेपर से कट करके वाइट पेन से लिखा जाता है। सिल्वर पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे 80 रुपीज़ का एक वाइट पेन आता है, हो सकता है आपके यहाँ पे कम का मिल जाए। तो ये दोनों ही लेसन प्लान हमारे 2 पेडागोजी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में इन्होंने सत्य असत्य छांटी इनको लिखा हुआ है। देन उसके बाद आता है गृह कार्य, और उसके बाद है संदर्भ। रेफरेंसेस आप वही दीजिएगा जिस बुक का आप यहाँ पे टॉपिक करा रहे हैं, उसी का आप रेफरेंस लिख लीजिएगा। जैसे हर जगह ज़्यादातर एनसीईआरटी यूज़ हुई हैं, तो आप लिख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, एनसीईआरटी की बुक से रेफरेंस आपने लिया हुआ है, तो रेफरेंस लिखना ज़रूरी है। बाकी आप लोगों का यहाँ क्या फॉर्मेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।